हमारे साथ संदीप जी हैं और ये 66वीं बीपीएससी पास करके 56 रैंक ला करके डीएसपी पद हासिल किए हैं और बिहार में 15वां डीएसपी 66वीं बीपीएससी में बने हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। और अभी हमारे साथ इनके पूरे परिवार हैं, इनके माताश्री हैं, भाभी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी इनके पूरे परिवार के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप सभी को सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपको भी, आप सभी को सीके टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। चलिए, तो आप बताइए कि तैयारी के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आप? देखिए, तैयारी मेरी काफ़ी लंबी रही। हाँ। पास आउट किया मैं ग्रेजुएशन 13-14 बैच, फिर 14 से लेकर 17 तक जॉब की एक प्राइवेट एमएनसी में। तो वहाँ मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्टेड था। फिर मैंने 2017 से जॉब छोड़कर प्रॉपर्ली स्टार्ट की प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा। और देखिए, अब से 3 अटेम्प्ट लगे। अच्छा। और 4-5 साल तो हो गया। इतना लंबा रहा ये सफ़र। यानी कि तीसरे अटेम्प्ट में ये जो है पास किए हैं। पहला अटेम्प्ट में आप मेंस तक पहुँचे थे? इंटरव्यू तक पहुँचे थे। अच्छा। फाइनल में 2 नंबर से रह गया था। अच्छा अच्छा। फाइनल सिलेक्शन। अच्छा। और 65th में मेरा जब दूसरा था, उसमें मेरा पीटी नहीं हो पाया था। और ये 3rd अटेम्प्ट 66 फाइनल हो गया। अच्छा। देखिए, 64वीं में ये एग्ज़ाम दिए तो उसमें 2 नंबर से इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद 65वीं में पीटी ही नहीं निकल पाया। 66वीं में अच्छा नंबर लाए और डीएसपी बन गए। तो इसी तरह से तैयारी इनका रहा। और तैयारी के दौरान क्या क्या मेहनत किए, क्या क्या पढ़ाई किए, वो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो अभी आप बताइए कि पहले आप क्या चीज़ में जॉब कर रहे थे? पहले जैसे मेरा कंपनी से प्लेसमेंट हो गया था एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया। अच्छा अच्छा। ये है, मतलब अमेरिकन कंपनी है। तो इंडिया में ब्रांच है इसका, नोएडा और कहीं कहीं और है। तो मैं वहाँ नोएडा ब्रांच में था सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। वहाँ पे मैं अपना सेवा दे रहा था। तो वहाँ मैंने 2014 से 17 तक अपनी सेवाएँ दी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं फिर आ गया प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा। अब इनके माता जी हैं, बचपन से कैसे थे? बचपन से पढ़ने में बहुत ठीक था। अच्छा था। डीएवी में पढ़ाए हैं। अच्छा नंबर से मैट्रिक के पास किया है। और हम मैट्रिक कर लिया तो हम ग्रेटर नोएडा भेज दिए। वहाँ कॉलेज में पढ़ा, वहाँ से इंटरव्यू हुआ, पास हुआ। इंटरव्यू हुआ तो सिलेक्शन हो गया कंपनी में। वहाँ 2 साल जॉब किया। इसके बाद हम लोग जोर दिए छोड़ने के लिए। आप जोर दिए छोड़ने के लिए? हाँ, सब कोई, सब पूरा परिवार। अच्छा, सब पूरे परिवार मिल करके? हाँ, छोड़ने के लिए दिए कि आप तैयारी करो सरकारी जॉब में। अच्छा। सरकारी जॉब की तैयारी करो, है ना? जी। यानी बिहार में एक कहावत भी है कि आपको सरकारी जॉब है तो बहुत अच्छा है ना? तो आप भी यही बोली थी? आपका भी राजा तो है ये भाभी हैं इनकी? बताइए। अच्छा। इनका शादी हुआ। इनका शादी हुआ तो इतना कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप पूछ लीजिए क्या जानते हैं। आपकी शादी कब हुई है? 2014। 2014 में। और ये तैयारी पहले से ही कर रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, आपका कितना योगदान है? मेरा बस यही था, सपोर्ट था कि आप जो कर रहे हैं ठीक से कर रहे हैं और करिए और आगे भी करेंगे और भी आगे कर सकते हैं। आप सिर्फ मोटिवेशनल हैं, मोटिवेटर हैं? नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। मम्मी ने बताया कि उन्होंने, मतलब पूरी फैमिली सपोर्ट में थी कि कुछ अच्छा करो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं, सिविल सर्विसेज में, और उससे भी अच्छा करो जिसमें हो। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था भाई। मेरे अभी तो कोई भाई अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो मेरे पिता तुल्य हैं। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, फाइनेंशियल। पिताजी नहीं? जी। कम उम्र में गुजर गए थे, कुछ कारण था। तो भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मदर तो अब बता ही नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं करो, आगे जो होगा देखा जाएगा, हम लोग हैं अभी। और भाभीयों का भी है। देखिए, उन्होंने जैसे मेरा जो भी खाना पीना था प्रॉपर्ली टाइमली देती थी। बच्चों को संभालना कि ज़्यादा हल्ला ना करें, पढ़ रहे हैं चाचू नीचे। तो ये कंट्रीब्यूशन कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं मानता मैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है सब। तो ऐसे कि कोई फैमिली किसी अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता। एक फैमिली आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है बट कर सकते हैं, फैमिली सपोर्ट है। बिल्कुल। तो आप बताइए कि
आपका और कितना योगदान रहा? आप तो जॉब भी छोड़वा दी, जॉब छोड़ने के बाद एक बार एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एक बार एग्ज़ाम दिए, उस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या आपको कभी लगा था कि अब नहीं होगा? नहीं, हमको नहीं लगता, हमको लगता था हाँ। कि कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ, देर होगा लेकिन कर लेगा। हाँ। हाँ, इतना था। बहुत सारा मेहनत किया है, हाँ? बहुत मेहनत की है, रात रात भर जग के किए हैं, देखे हैं हम लोग। हाँ। पूरा ज़्यादा हम लोग को पूरा था कि हाँ कर ही लेंगे। अच्छा, बोलिए। हाँ, 2 बजे रात तक पढ़ता था, 12 बज जाता, 2 बज जाता था, पढ़ता था, तब विश्वास था कि कर लेगा। कर लेंगे, है ना? चलिए, देखिए एक माँ है हमारे साथ, बहुत ही आपका मैं क्या बोलूँ आपको, कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा है। जॉब कर रहे थे, जॉब को छोड़वा दिए, जॉब में कितना पेमेंट मिल रहा होगा वहाँ पर? जब मैंने छोड़ा था तो मेरा अच्छा खासा मतलब 70-80 पे चला जाता था। अच्छा, देखिए यानी कि अच्छा खासा वहाँ से पैसे इनको मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ दिए। अब जॉब छोड़ने के बाद ये लोग जो थे यही चाहते थे, पूरे परिवार ये चाहते थे कि हमारे घर में कोई अच्छा ऑफिसर बन पाए, और ये जो है अपने घर के सपना पूरा किए, अपने परिवार वालों का सपना पूरा किए, और 66वीं बीपीएससी पास करके डीएसपी रैंक हासिल किए, जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने ज़िला, अपने गांव, पंचायत, राज्य का नाम रोशन किए। और ये जो है पूरे बिहार में 15वां डीएसपी बन पाए, है ना? जी, ऐसे रैंक है मेरी 56, लेकिन बिहार पुलिस सर्विस में 15वीं सीरियल नंबर वाइज रैंक है। जी, एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा मैं। हाँ। देखिए, ये एक एग्ज़ाम नहीं है, इसको ना आप जैसे आप कहीं और से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम से मुझे ये लगा कि ये आपको एक सोसाइटी में अलग स्टेटस दिला देता है, और आपके फैमिली के लिए एक अलग बेंचमार्क क्रिएट करता है, जो आपके अगले जनरेशन आने वाले या फिर आसपास के लोगों को फिर है कि इससे नीचे नहीं, और आपका एक ये इससे नीचे नहीं, और एक आपको अलग नज़र से फिर देखा उसी दिन से फाइनल होने के बाद आपको देखने लगते हैं लोग। तो ये मुझे इसका सबसे स्पेशल लगा। पैसा वगैरह भी ठीक है, मतलब सैलरी तो सब है, हाँ, लेकिन इसके सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है आपका स्टेटस, जो रिकॉग्निशन बनता है एक समाज में। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? ये मेहनत करते रहिए, उसमें तो है कि जो भी जैसे गुरुजन है, जो गाइडेंस है वो तो चलता रहेगा। फैमिली से अपनी लाइजनिंग अच्छी रखिए, क्योंकि तैयारी के दौरान आपका थोड़ा मन मुटाव भी हो सकता है, मतलब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन लास्टली आपको वही काम करेगा। सपोर्ट है, अपने रिलेशंस को आप स्मूथ रखिए, और स्ट्रैटेजी एक रखिए प्रॉपर, एक दायरा बना लीजिए, उसी के अंदर में तैयारी कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब उस दायरे को नहीं तोड़ें किसी के कहने पर, ना मेरे या ना किसी और टॉपर वगैरह कहने पे। एक अपना स्ट्रैटेजी रखिए, और विश्वास रखिए कि आपका आज नहीं तो कल होगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो। बिल्कुल। कितना खुशी हो रहा है आप लोग को? आप लोग का सपना पूरा हुआ? बहुत खुशी हो रहा है। हाँ। आप उन माँ के लिए और क्या कुछ कहना चाहते हैं जो इनके जैसे और भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? माँ को चाहिए कि सब बच्चा को सपोर्ट करे, मतलब हिम्मत दे। हाँ। हिम्मत मत हारे। हाँ। और सपोर्ट करे। हाँ। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं भी यही कहूँगी कि सपोर्ट करिए, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और हमेशा करते रहिए। एक बार उनका नहीं हुआ तो ऐसे हो रहा था कि नहीं अब नहीं होगा, तो लेकिन हाँ फैमिली सपोर्ट करेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, परिवार का सहयोग बहुत बड़ा योगदान होता है। अब क्या आप देखते हैं, कैसा आपको फील होता है एग्ज़ाम पास करने के बाद? कैसा लगता है ये वाला कैसा फीलिंग होता है? देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया मैं यहाँ नहीं था, चेन्नई में था। 3 तारीख को, 5 तारीख को मतलब मदर का थोड़ा हॉस्पिटल प्रॉब्लम थी मेडिकल। 5 तारीख को जिस दिन से हम आए हैं यहाँ पे वापस घर पे, मतलब मुझे फुर्सत नहीं उस दिन से। लोगों का आना जाना, नेबर का, फिर लोकल एमएलए का, टीचर लोग बुला रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, फैमिली फ्रेंड, फ़ोन कॉल्स, एक अलग स्टेटस, आपसे लोग राय मांग रहे हैं कि अब अपने बच्चों को हम क्या कर रहे हैं। एक आपका मतलब एक होता है जो बात का मतलब वो वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। तो एक पब्लिक फिगर टाइप के आप हो गए हम, जहाँ लोग मतलब मुझे तो अजीब टाइप का फीलिंग रह रहा है। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोग साथ में। थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल था स्टार्टिंग में कुछ 2-4 दिन लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं ठीक है, कुछ एक माइलस्टोन तो है। यहाँ से अब है कि यहाँ ज़्यादा चैलेंजेस मेरे लिए स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक पब्लिक सर्विस है और बिहार की प्रीमियम है, तो काम करने का एक तो है मुझे बहुत मौका मिलेगा। अपने जितने भी पिछड़े हैं और वल्नरेबल सेक्शन है, तो मैं चाहूँगा कि एक पुलिस की जो छवि है
जो कि थोड़ी रफ होती है, ऐसा लगता है लोग जल्दी उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। छवि के साथ काम भी सुधारना है, सिर्फ छवि नहीं सुधारना है। एक जेंडर अनबायस्ड पुलिसिंग जिसमें जेंडर सेंसिटिविटी हो और एक कम्युनिटी को लेकर चलने, मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच हो, कम्युनिटी को साथ लेकर चलने का। अब देखिए मेरी कहाँ पोस्टिंग होती है, तो मैं जहाँ रहूँगा मैं कुछ अलग करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, वहाँ के यूथ को, वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग को, बच्चों को, सबको साथ लेकर चलूँगा। बिल्कुल। एक ये हमारे बिहार में हो या बिहार से अलग भी, पुलिस और जनता से इतना बड़ा जो है ना दूरी है बीच में, इतना लोग नफरत, पुलिस के नाम सुनते ही जनता लोग हैं दूसरे तरह से देखने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, पता न क्या है। लेकिन इसके कहीं ना कहीं कारण है पुलिस का, क्योंकि पुलिस जो है जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, जनता को अच्छे ढंग से सेवा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब बिहार में कुछ कुछ बदलाव हो रहा है। अब क्या है कि बिहार में 112 नंबर डायल करना होगा आपको अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो। मैंने इसका यूज भी किया है सर, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जब भी आपको कोई परेशानी होता है 112 नंबर डायल करते हैं, आपको पुलिस जो है क्विक निर्णय लेकर के आपको मदद करने के लिए आते हैं, तो एक बहुत अच्छा पहल है। लेकिन जनता का और पुलिस का दोनों का रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो और क्या कुछ कहना चाहते हैं उन स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं? देखिए असफलताएं आएंगी, ये आप मान के चलिए, ये एक सबसे नहीं, ये रूल है कि असफलताएं आएंगी, लेकिन इसमें ही आपको जैसे अपना हार्डवर्क देते रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, परसिवरेंस जिसको कहते हैं, उसको मेंटेन रखना है। अपने फैमिली को साथ बताते रहिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, अपने करीबी लोगों से, दोस्तों से भी, दोस्त भी बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अटेम्प्ट एक रखिए एग्ज़ाम का कि अगर आपको ये एग्ज़ाम को 3 से 4 अटेम्प्ट में क्लियर करना है, 3 से 4 अटेम्प्ट रखिए, उसको प्रॉपर्ली दीजिए, एक टाइम फ्रेम रख लीजिए कि हाँ 3 साल 4 साल में डेडिकेटेड होकर दूंगा। उसमें हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 से 4 साल के बाद आप प्रिपेयर तो कर चुके होते हैं, कहीं जॉब करिए, कुछ अच्छा कुछ पढ़ाइए या फिर कहीं कुछ भी कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, उसके बाद फिर अटेम्प्ट देते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ 10 अटेम्प्ट विदाउट कुछ करते हो, फिर उसका एफिशिएंसी आपका कम होने लगेगा। ये स्टडी का अप्रोच रखिए। क्या क्योंकि उस समय आपका एज भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, एज भी हो जाएगा और आपका फिर मन भी नहीं लगेगा डेडिकेटेड होकर। नहीं, कभी ऐसा लगा था आपको कि लगता है कि अब नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, मुझे 66 से लगने लगा था, 64 को जो 2 मार्क्स था उसके बाद तो फिट ही नहीं हुआ। यही कारण था, इमोशनल मतलब स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। तो 64 लगा था मुझे कि अब इस बार नहीं हुआ तो क्या। तो मैंने तो सोच लिया था सब इतने ऑप्शंस जो थे कि इसके बाद क्या क्या करना है, तो आपने ऑप्शंस क्लियर रखिए कि अब नहीं तो क्या, और हो जाता है तो सबसे अच्छा, नहीं तो क्या, लेकिन आप लेके चलिए कि नहीं तो क्या। जी, तो क्या आप सोचे थे नहीं होता तो? मेरा इंटरेस्ट था, टीचिंग में इंटरेस्ट रहा है मेरा स्टार्टिंग से। मैं कहीं इन्वॉल्व भी रहा हूँ, कॉपी चेकिंग में, कुछ टीचिंग में भी, तो मैं उधर ही परस्यू करता अपना। अच्छा। अच्छा, ये तैयारी के दौरान कोई कोचिंग संस्थान का मदद आप लिए होंगे तो बताइए। जी, कोचिंग संस्थान जैसे मैंने CME में कंपटीशन में DG में 64th में टेस्ट सीरीज़ लिखी थी, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था वहाँ से। फिर मैंने अलग अलग जगह मॉक्स दी हैं, तो उसमें कैरियर कंचन काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि उनका जो फीडबैक था, स्ट्रेस इंटरव्यू था पहला जो था, बताई गई थी सिर्फ क्या क्या आपके अंदर खामियां हैं उसको आप जल्दी जल्दी मतलब इम्प्रूव करिए। और तो ये 2 जगह मुझे काफ़ी मेरे अंदर सुधार लाने में बहुत मददगार था मेरे लिए। और बाकी नोट्स वगैरह कोचिंग की जो है वो मैं रेफ़र करता था टाइम से। यानी कि आप घर पर ही रह करके तैयारी कर रहे थे ज़्यादा? जी हाँ, मैं 2018 के बाद मैं घर पे ही रह कर तैयारी कर रहा था। जी। तो चलिए, ये संदीप जी हैं जिससे मैं बातचीत कर रहा था, और ये 66वीं BPSC पास करके अपने गांव, समाज, जिला, बिहार के नाम रोशन किए हैं और DSP रैंक हासिल किए हैं। अब कुछ ही दिन बाद इनके कंधे पर चमकता हुआ सितारा होगा और जनता के बीच में जा कर के सेवा करेंगे। और इनका सपना भी है कि मैं जो पब्लिक और पुलिस से बीच की दूरी है उसको मैं दूर करूंगा, और जहां भी पोस्टिंग हो वहां पर मैं अच्छा से सेवा दे पाऊंगा। तो इनके पूरे परिवार के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।